नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। ठंड का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में कई जगहों पर लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। इस वजह से एक तरफ जहां सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की हसीन वादियों को देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में सैलानी यहां का रुख करते हैं और इस साल की पहली बर्फबारी ने यहां की वादियों में एक बार फिर से चार चांद लगा दिए हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रविवार रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सोमवार की सुबह भी गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार की सुबह जमकर बर्फबारी हुई, जिस कारण निचले इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। सोमवार की सुबह उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ और पोखरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। श्रीनगर, पौड़ी, थैलीसैंण, उत्तराखाल, डांडा नागराज में भी रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की माने तो ठिठुरन के बावजूद प्रशासन की ओर से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बहुत बुरा हाल है, ठंड से इतनी बर्फ पड़ी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। काम धाम बिल्कुल सफा चट हो रहा है, चौपट कोई सब यातायात ठप हो रखी है। पिथौरागढ़ की बात करें तो रविवार रात से यहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे थलकेदार, ध्वज और चंडाक की पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी के खलिया टॉप, बेटुली धार, कालामुनी की पहाड़ियां भी बर्फ की चादर से ढक गई हैं, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी यहां का रुख कर रहे हैं। खूब एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बच्चे और हम लोग सभी लोग। काफी भीड़ नजर आ रही है यहाँ पे को, बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए कश्मीर एक जन्नत जैसा यहाँ प्रतीत हो रहा है और काफी एंजॉय ले रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में भी रविवार रात हिमपात हुआ। हिमपात के बाद सरोवर नदी के ऊपर बर्फ की चादर बिछ गई। वहीं सैलानी भी जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर हम नैनीताल में लगभग 15 साल से हर बार आते हैं, लेकिन पहली बार हमने ये बर्फबारी देखी है और ऐसा नजारा देख के वाव कहने का दिल करता है। इतना एंजॉय वैसे हमने कभी तक एंजॉय नहीं किया। फर्स्ट टाइम हमने बर्फ भी देखी है और यहाँ फर्स्ट टाइम हमारा इतना एंजॉय हुआ है। उत्तराखंड में सीजन की पहली बारिश और बर्फबारी से भले ही सैलानियों के चेहरे खिल उठे हों, लेकिन अल्मोड़ा में हुई बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई है। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के कारण बिजली सप्लाई काट दी गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से यकीनन ठंड बढ़ गई है, लेकिन प्रदेश भर में सैलानियों की आवाजाही से उन पर्यटन कारोबारियों के चेहरे एक बार फिर खिल उठे हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में बर्फबारी के कुछ और नजारों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। कुछ तस्वीरें हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी हुई है। लाल टिप्पा की पहाड़ियों पर भी सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये दूसरी तस्वीर चमोली की है, जहां की जिला मुख्यालय में 22 साल बाद बर्फबारी हुई है। हालांकि हमेशा की तरह औली, बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर में सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। भारी बर्फबारी के कारण चोपता, औली, बद्रीनाथ सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। रुद्रप्रयाग के ऊपरी इलाकों में 5 से 6 फीट बर्फ सड़कों पर जमी है। केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण केदारनाथ में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। चौथी तस्वीर है चंपावत की। चंपावत के उच्च इलाकों में रविवार रात से ही बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले इलाकों में ठंड का कहर जारी है, जिसके कारण लोगों को परेशानियां पेश आ रही हैं। कल 16 तारीख को 99% एरिया में मौसम शुष्क रहेगा, धूप खिलेगी और मौसम खुल जाएगा और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। और मैदानी क्षेत्र जो है आपके खासकर उधम सिंह नगर में वहां पे कोहरा वापस आ सकता है। और बाकी कल अभी तापमान और गिरेंगे, जो बाकी जगहों पे जहां बदली थी आज, तो वहां पे जहां पे जैसे मान लीजिए मसूरी वगैरह में 3 आसपास होगा, 3 के आसपास, तो कल हो सकता है ये 0 के आसपास पहुंच जाए कल तक।
इधर ठंड के बढ़ते कहर को देखते हुए पिथौरागढ़ में प्रशासन ने अगले 2 दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। तो पिथौरागढ़ में अगले 2 दिन सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। लगातार बढ़ती ठंड को देखकर ये कदम उठाया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान। सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून की। वहां पर कल यानी कि 16 तारीख को 60 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। तो अगर 18 दिसंबर की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस, 19 दिसंबर 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगले आगामी दिनों में किस तरह से यहाँ का मौसम रहेगा ये हम बता रहे हैं आपको। अब चलिए बात मसूरी की भी करते हैं, जहां पर 16 दिसंबर को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, 17 दिसंबर को 3 डिग्री सेल्सियस, 18 दिसंबर को 3 डिग्री सेल्सियस और 19 दिसंबर को 2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब बात उत्तरकाशी की, जहां पर 16 दिसंबर को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, 17 दिसंबर को 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 18 दिसंबर को 3 डिग्री और 19 दिसंबर को भी 3 डिग्री रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जरा अगर नैनीताल की भी बात करें तो यहाँ पर 16 यानी कि कल 3 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 17 दिसंबर को 2 डिग्री टेम्परेचर रहने की एक संभावना मौसम विभाग के अनुसार। 18 दिसंबर को 1 डिग्री सेल्सियस और 19 दिसंबर को 2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं अगर बात चंपावत की करें तो 16 दिसंबर को यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो 18 दिसंबर को -1 डिग्री सेल्सियस, 19 दिसंबर को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान लगाया गया है। पिथौरागढ़ की बात कर ले तो 16 दिसंबर को 3 डिग्री टेम्परेचर, जबकि 17 दिसंबर को 1 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो वहीं अगर 18 दिसंबर की बात करें तो 1 डिग्री और 19 दिसंबर को यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाली यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये पूर्वानुमान है, यानी कि आगे आने वाला 3 दिन कैसे रहेगा मौसम के लिहाज से, ये आप देख रहे हैं। इधर हरिद्वार और ऋषिकेश में हो रही बारिश के कारण राजाजी नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई हैं। चीला, गोहरी सहित कई रेंज में पर्यटन ट्रैक अवरुद्ध हो गए हैं। जगह जगह रास्ते टूट गए हैं, जिसके कारण पार्क प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चीला रेंज को बंद कर दिया है। पार्क प्रशासन के मुताबिक चीला रेंज के मुंडाल, हिलटॉप और खारा क्षेत्र में मलबा जमा हो गया है और रास्ता दुरुस्त करने के बाद पार्क को खोल दिया जाएगा। इधर पार्क के बंद होने से देश विदेश से आए सैलानी खासे मायूस हैं। उनके मुताबिक पार्क बंद होने से की सूचना उन्हें पहले नहीं थी। आज का दिन हमारा खराब हो चुका है। आज बरसात के कारण शायद ये पार्क बंद कर दिया गया है। हम काफी दूर से आए थे इसको देखने के लिए और यहाँ के रेंज अधिकारी द्वारा शायद पता किया गया है रोड थोड़ी सी खराब होने के कारण शायद बंद है। इसी कारण हमको थोड़ी मायूसी लग रही है। आज छुट्टी होने के कारण थोड़ा सा परिवार के साथ आए थे यहाँ, लेकिन पार्क बंद मिला तो बड़ी मायूसी सी हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी ठंड का कहर दिखने लगा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक ठंड से निपटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। अभी तक चौराहों पर अलाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं शहर में एक स्थायी और 2 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें से 2 बंद पड़े हैं। वहीं जिलाधिकारी के मुताबिक लोगों की ठंड से बचाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया जा रहा है कि नगर निगम को शहर के सभी प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलाव जलाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। इसमें जो हमारे नगर पालिका, नगर निकाय हैं, उसमें संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब सर्दी अधिक होने लगे तो लोगों को ठंड से बचाव के लिए जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, प्रमुख चौराहों पर, वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में शहर क्षेत्र में नगर निगम है, नगर निगम के जो मुख्य नगर अधिकारी हैं, उनका ये दायित्व है कि इसकी व्यवस्था करें और उनके द्वारा इसके लिए किए जा रहे हैं प्रयास। कड़ाके की ठंड के बावजूद अल्मोड़ा में भी प्रशासन ने सड़कों पर रहने वालों के लिए अलाव और रैन बसेरों की कोई व्यवस्था नहीं की है। स्थानीय लोगों की माने तो पूर्व में जो रैन बसेरे थे उन्हें प्रशासन ने तोड़ दिया है। हालांकि जब इस मसले पर जी मीडिया की टीम ने जिला अधिकारी से जवाब मांगा तो उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी याद आ गई है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शहर में तुरंत अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हाँ, अलाव तो कोई कुछ दिखाई नहीं रहा। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है
ना ही कहीं कोई वो बनाया गया है जिससे कि कोई राज या पर्यटक कोई रुक सके, या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है सर। पिछले कई सालों से अलाव अल्मोड़ा शहर में विलुप्त से हो गए हैं, अलाव चलने बंद हो गए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन और नगर पालिका और शासन इन सब की लापरवाही है। जो बाहर से आने वाले पर्यटक है, राहगीर है, उनके लिए किसी रहने बसेरे की व्यवस्था नहीं है। और रात में जो गरीब तबके के लोग हैं, इस ठंड के बावजूद घरों के आगे, दुकानों के आगे वो अपने रात काटने के लिए बेहोश है। देहरादून से बागपत पेशी के लिए लाए जा रहे एक बदमाश को उसी के कुछ साथियों ने छुड़वा लिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि बदमाशों ने फायरिंग करके अपने साथी को न सिर्फ छुड़ा लिया, बल्कि वो जाते जाते पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट कर ले गए। हालांकि इस मामले में जहां देहरादून के एसएसपी को पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया, वहीं 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। डीआईजी गढ़वाल रेंज संजय गुंजियाल ने बदमाश भूरा पर 1 लाख रुपए इनाम रखने की पैरवी भी की है। बेखौफ अपराधी, बेबस पुलिस। जी हां, कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों यूपी के तमाम जिलों में हैं। आम जनता की बात तो छोड़िए, अपराधियों के मन में खाकी का खौफ भी खत्म होने लगा है। ताजा मामला बागपत जिले का है, जहां खाकी से बेखौफ अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर न सिर्फ अपने साथी को छुड़ा लिया, बल्कि जाते जाते पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट ले गए। दरअसल उत्तराखंड पुलिस हत्या के एक मामले में अमित उर्फ भूरा नाम के एक कुख्यात अपराधी को देहरादून से बागपत पेशी के लिए ला रही थी। जैसे ही टेम्पो दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पहुंचा, स्कॉर्पियो सवार करीब दर्जन भर बदमाशों ने टेम्पो पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि पुलिसकर्मी संभल पाते, अपराधियों ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च स्प्रे डालकर अमित को छुड़ा लिया और मौके से फरार हो गए। यही नहीं, जाते जाते बदमाश पुलिसकर्मियों से 2 AK-47 और 1 SLR राइफल भी लूट ले गए। 2 सवारी पीछे और 1 सवारी आगे और बैठ गया टेम्पो में। और बागपत में कलेक्ट्रेट से थोड़ा आगे जाने के बाद में एक कोई स्कॉर्पियो गाड़ी आई है। उस गाड़ी के आते रुकते ही इन्होंने, जो पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने हमारी गार्ड की आंखों में पेपर स्प्रे किया। और उसके बाद जो बदमाश उतरे स्कॉर्पियो से, उन्होंने हवाई फायर किए 5-6, और उसी बीच में अमित भूरा को छुड़ा ले गए। और हमारे जो गार्ड थी, उसके वेपन्स 2 AK-47 और 1 SLR वो भी लूट के ले गए हैं। वारदात की सूचना मिलते ही आईजी मेरठ रेंज ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई तेज कर दी। जिले की तमाम सीमाओं पर नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन अपराधी इस वक्त कहां है, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। ये घटना को ट्रैक करेंगे, कैसे घटना कहाँ पर हुई है, बहुत एक प्लान घटना है, ज्यादा उम्मीद इसका ड्राइवर भी हुआ होगा, सारे ट्रैक्स पर हम करते हैं और पूरी मिलेगी उस पर कार्रवाई करें। इस पूरे मामले को लेकर देहरादून के एसएसपी पर भी गाज गिरी है। एसएसपी अजय रौतेला को हटाकर उन्हें पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। साथ ही 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। अब सवाल ये है कि जिस शख्स को कानून के शिकंजे से छुड़ाने के लिए अपराधियों ने तांडव किया, वो आखिर है कौन? तो हम आपको बता दें, अमित उर्फ भूरा नाम के इस कुख्यात अपराधी पर यूपी उत्तराखंड में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। भूरा कुख्यात अपराधी सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर माना जाता है, जिसे पुलिस के रिकॉर्ड में रुड़की जेल के बाहर हुए गैंगवार और तिहरे हत्याकांड का आरोपी भी माना जाता है। यही नहीं, भूरा बागपत के सिलाना गांव के प्रधान पति की हत्या का भी आरोपी है और इसी मामले में पेशी के लिए उसे बागपत लाया जा रहा था, जब उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर बड़े ही आसानी से उसे छुड़ा लिया। इस बीच जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बेसिस पे जो लोग उनके सहयोगी इसको भगाने में जिन्होंने साथ दिया है, उनके विवरण भी प्राप्त किए जा रहे हैं। साथ में इस अपराध की जघन्यता और जिस तरह का ये हार्डकोर क्रिमिनल है, उसको देखते हुए इस पे 1 लाख रुपीज रिवॉर्ड की रिकमेंडेशन शासन को भेजी गई है। सवाल ये कि ऐसे अपराधी की सुरक्षा को पुलिस ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? एक टेम्पो से महज कुछ पुलिसकर्मियों की निगरानी में भेजना आला अधिकारियों की लापरवाही नहीं तो और क्या है? बागपत से कुलदीप चौहान के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। और इधर इस पूरे मामले पर सीएम के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार का क्या कहना है, वो भी सुनते हैं। यदि कुछ अधिकारियों को हटाया जाना आवश्यक होता है तो सरकार, शासन वो सब करता है और घटना गंभीर है और उस घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो उचित निर्णय लिया गया है। तमाम जिलों की कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया गया है
इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया जाए और जो मामले अभी तक खुले नहीं हैं कानून व्यवस्था के, उन पर भी नजर रखने को, उन्हें खोलने के लिए, और जो ऐसे अन्य मामले हैं उन पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। और इधर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के मुताबिक प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और इसके लिए प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार है। पानी सिर से ऊपर से गुजर गया है। ये सरकार अपराधों पर काबू नहीं पा सकती है। पूरी तरह फेल, ध्वस्त हो गई कानून व्यवस्था, खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री जी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएंगे और आकाश मार्ग से जाएंगे, परंतु उत्तराखंड की जनता क्या करेगी, ये तो विचारणीय प्रश्न है। इसका कौन रखवाला है? हम कब से कह रहे हैं पुलिस बोर्ड का गठन करो। 2 साल से लगातार मैं पत्र दे रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 पत्र दे चुका हूं, आपने किया ही नहीं, तो पुलिस की हनक रहेगी कैसे? नैनीताल से बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने शेरवुड कॉलेज की छात्र शान प्रजापति की मौत के मामले में दुख व्यक्त किया है। उन्होंने स्कूल की लापरवाही पर चिंता जाहिर की। उनके मुताबिक वो इस घटना के बारे में केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे ताकि प्राइवेट स्कूलों की लापरवाह रवैये पर लगाम लगाई जा सके और ऐसे मसलों पर स्कूलों की जवाबदेही तय हो सके। जिस ढंग से इतना अपराध चल रहे हैं, एक का पिछले 2 महीने के अंदर ही केवल उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में ही कोई 1 दर्जन से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं। इस सरकार को मैं तो केंद्र से कहूंगा कि जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, खत्म हो चुकी है, तो इस सरकार को अच्छा है कि इसको बता देना चाहिए, तो ठीक से काम करे या फिर इसको सत्ता से अलग कर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खराब मौसम के कारण खरसाली में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ नहीं कर सके मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रवाई घाटी के लोगों को निराश नहीं किया। खराब मौसम के बाद भी मुख्यमंत्री बड़कोट पहुंचे, जहां पर उन्होंने शारदोत्सव का उद्घाटन किया। मौके पर सीएम ने कई जनहित योजनाओं का ऐलान किया। जहाँ हर की धूम से रुई सारा तक ताल होकर एक ट्रैक मार की बात है। यमुनोत्री तक, जगों से देवक्याला तक है, शाकरी सौल, पांडव चौक क्षेत्र का है। ये तीनों के लिए मैं आप इसका प्रपोजल अलग अलग बना करके मुझको भेज ट्रैक मार्ग का, मैं इसको इसकी भी मंजूरी